तो सबसे पहले तो मैं आपको नमस्कार प्रस्तुत करता हूं। मेरा नाम है डॉक्टर ललित। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलो कि आपको हमारे सेशंस कैसे लगते हैं और किस तरह से आप उनको समझते हैं। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के सेशन की और देखते हैं पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या है। क्योंकि सिंप्लीफिकेशन है और सिंप्लीफिकेशन में सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि आपको जो समस्याएं लिखी उनको हल करना आना चाहिए। और जनरली हम टेक्निक का यूज करते हैं जिसको आप बोलते हैं बोर्ड मास, नाम सुना होगा आपने, जिसमें सबसे पहले ब्रैकेट, उसके बाद ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन को हम अप्लाई करते हैं। तो पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है, मैं चाहूंगा जवाब मिले। 3 मल्टीप्लाई बाई 7 प्लस 15 डिवाइड बाई 45 मल्टीप्लाई बाई 9 प्लस 21 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू व्हाट। तो जब इस तरह के प्रश्न आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आते हैं तो क्या करना होता है, बहुत ही सिंपल सा तरीका है, कुछ नहीं करना। आपको सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, हम यहां से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट ये है, 21 में 7 का डिवाइड करेंगे तो 3 यहां पर आ जाएगा। उसके साथ अगर हम बात करते हैं प्लस, नो ऐसी रहा, 45 मल्टीप्लाई बाई 9 डिवाइड बाई 15। तो अगर मैं ब्रैकेट को ओपन करता हूं, इसको बाद में लिखेंगे। तो अब देखिए सबसे पहले क्या होता है, डिवाइड होता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं पूरा लिख लेता हूं, 3 मल्टीप्लाई बाई 7 प्लस इसकी क्या डिवाइड, तो पहले डिवाइड कर दें, मल्टीप्लाई बाई 9। प्रिया जी गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? 9 कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस का क्या करें, आपने बोला 3। अब देखो 9 पंचे 45, 5 तिया 15, तो कितना बचा, 7 तिया 21 प्लस का 9 जी, प्लस का 6, तीनों 3 से 21 और 6 27। तो कितना आसान आंसर था। राइट ऑप्शन इज व्हाट, राइट आंसर विल बी 27। क्लियर है भाई, राइट आंसर क्या होगा, 27 विल बी द राइट आंसर। तो बहुत आसानी से आप इन सवालों को हल कर सकते हैं, बस आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले आपको किस चीज को सॉल्व करना है। तो जैसे मैंने बताया, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। यहाँ पहले मल्टीप्लाई नहीं करना है क्योंकि पहले डिवाइड आता है बोर्ड मास में, तो मैंने पहले डिवाइड किया फिर मल्टीप्लाई किया, देन आपका आंसर आपके सामने आ गया। क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो एक और सवाल लेते हैं, फिर समझ में आ गया है आपको। वन मोर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, और ये भी सिंपल सवाल है। 18 मल्टीप्लाई बाई 12 प्लस 16 डिवाइड बाई 8 माइनस 14 इज इक्वल टू व्हाट। देखते हैं जवाब क्या मिलता है। 18 मल्टीप्लाई बाई 12, अब देखो जब भी टर्म्स अलग अलग मानी जाती है, या जब भी टर्म्स अलग अलग होती है तो वो सिर्फ प्लस और माइनस से होती है। डिवाइड और मल्टीप्लाई की टर्म हमेशा कॉम्बाइन काउंट होती है। तो ये क्या है, पहले मल्टीप्लाई, तो उसकी मल्टीप्लाई कर लो। आपने कहा ओके, तो 12 अच्छे 96, 12 कम 12 और 9 21, 216। ठीक है, क्लियर है। अब क्या करें, प्लस, अब 16 में 8 का डिवाइड करेंगे, डिवाइड होगा तो कितना होगा, 8 दूनी 16 और माइनस का 14। तो क्या हुआ, आपने कहा, तो ये कितना हो गया, आपने कहा कि सर 218 माइनस का 14, तो क्या बना, 204। राइट आंसर कितना, बहुत बढ़िया प्रिया, वेरी गुड, वेल डन। 204 इज द राइट आंसर। प्रीति कैसी हैं आप, स्वागत है। तो बहुत अच्छे से आपने आंसर दिया है, दैट इज 204। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ जाते हैं। तो मेरा सभी से अनुरोध आग्रह है कि सभी लोग कोशिश करें प्रश्नों को समझने की, सभी लोग कोशिश करें किस तरह से आपके आंसर सॉल्व हो रहे हैं। ओके, एक और सवाल। ओके, वन मोर। 40 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई, इसमें बात में इसमें कुछ मिसिंग वैल्यू है, चलिए। 73 प्लस 238 डिवाइड बाई 14 माइनस 71 इज व्हाट। देख लेते हैं। देखो सिंपल थ्योरी है, सबसे पहले क्या था मैंने, 73 का कुछ नहीं करना, पहले आप इसको डिवाइड करेंगे क्योंकि सबसे पहले डिवीजन जरूरी है। तो क्या होगा, 73 प्लस 238 अपॉन 14 माइनस का 71। तो 4 से 14 से डिवाइड करें, आपने कहा 14 एकम 14, बचे कितने, आपने कहा 9 और 14 से 98, ठीक है 17 आ जाएगा ना। देखा ओके। अब 17 में आपने 13 जोड़ा, कितना बना, 7 और 3 10, 90।
और 90 में से 71 कम कर दिया तो 19 बचेगा ना। कितने आसान सवाल है, कितने आसानी से आप उत्तर दे रहे हैं। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में मिलेंगे सिंप्लीफिकेशन के, तो मुझे उम्मीद है आप अपने विजय पताका, विजय का ध्वज जरूर गाड़ कर आओगे। एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर रखता हूं, फिर इसी तरह से ये रहा। डेसिमल में बात करते हैं, है ना। अब क्वेश्चन को डेसिमल में लेते हैं, पॉइंट्स में भी जो है सवाल आपसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है तो 2.5 मल्टीप्लाई बाय 4.8 प्लस 7.2 मल्टीप्लाई बाय 1.5 माइनस 1.2 मल्टीप्लाई बाय 14 इज इक्वल टू व्हाट। तो देखो इसको भी आसानी से कर सकते हैं आप। आपने कहा 2.5 मल्टीप्लाई बाय 4.8, तो सीधा सीधा सवाल है, ये अलग टर्म, ये अलग टर्म और ये अलग टर्म, इन तीनों का मल्टीप्लाई तो करना है। अब तो अगर मैं मल्टीप्लाई की बात करूं तो पहले मैं इसकी मल्टीप्लाई करता हूँ। 25 अट्ठे 200, हासिल लगे 20, 25 चौका 100 और 20 120, तो ये 12 हो जाएगा ना भाई। एक दो अंक बाद दशमलव तो 12 आ गया। अब इसकी करते हैं 15 दूनी 30, 15 सत्ते 105 और 3 108, दो अंक बाद दशमलव एक और एक, तो यहाँ लगा दो 10.80। आपने कहा कि माइनस, देखो 12 चौक 48 और 12 एकम 12 और 4 16, यही होगा ना भैया। कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को यहाँ तक, वो तो मुझे बता दें। अब क्या करें, देखो प्लस वाली होगी 20 22, है ना। तो कितना हुआ 22.8 माइनस 16. कितना बचा, आपने कहा 22 में से 8 में से 8 गया 0, 12 में से 6 गया 6, तो 6.0 यानी 6 विल बी द राइट आंसर। तो आपको क्वेश्चन को देखकर घबराना नहीं है कि क्वेश्चन तो इतना बलशाली है, आपको पराजित कर देगा या आपसे नहीं बनेगा। तो ऐसी फीलिंग मन से निकाल दीजिए। सवाल आसान है, आसानी से सवाल कीजिए और मुझे उम्मीद है ये सवाल का जवाब आपने अच्छा दिया है, काबिले तारीफ आपका जवाब है और काफी प्रभावित इस बार हूं कि आपके आंसर बहुत सारे कमेंट सेक्शन में भी अच्छे आए हैं। एक और सवाल, तो ये सवाल आपको समझ में आ जाएंगे सारे के सारे। एक और फिर बता दीजिएगा, 24 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइड बाय 12 प्लस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 65 है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन मार्क का वैल्यू आपको बताना है, ये क्या है। तो बड़ा सिंपल सवाल है भाई। अगर मैं इससे बात करूं, मैंने क्या बताया था, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, सब जल्दी से करें, क्वेश्चन नंबर 6 है ये, तो 6.24 नहीं है, तो क्या हुआ 24 मल्टीप्लाई बाय 15। तो अब इसको सीधा करो, डिवाइड है ना, तो डिवाइड कर दिया आपने 12 का ऐसे। अब ये क्वेश्चन मार्क का जगह आप x मान सकते हो और ये 165 के बराबर है। क्या बात है, बहुत बढ़िया जवाब। अब इसको डिवाइड करें तो 12 दूनी 24, 15 दूनी 30, तो 30 प्लस x इज इक्वल टू 165, x इज इक्वल टू 165 माइनस 30 यानी इक्वल टू 135। क्या खूबसूरत जवाब तेजी से मिल रहे हैं आज, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो राइट ऑप्शन क्या है इसका 135, डी ऑप्शन प्रमोद, वेरी गुड। तो धीरे धीरे आप लोगों के जो जवाब है वो काबिल तारीफ है और अच्छे जवाब आप दे रहे हैं, क्योंकि अभी सिंपल सिंपल क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। अभी मैं इन क्वेश्चंस का थोड़ा सा लेवल बढ़ाऊंगा, ठीक है, डोंट वरी। अभी इन क्वेश्चन में धीरे 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 थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट की तरफ भी हम चलेंगे और धीरे धीरे सारे क्वेश्चंस को हल भी करेंगे, ठीक है। तो अब थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट की तरफ भी बढ़ेंगे। एक और सवाल की बात करते हैं, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है 42.5 मीटर लंबी छड़ी को समान लंबाई के टुकड़ों में काटा गया। यदि प्रत्येक टुकड़े की लंबाई 85 सेंटीमीटर है तो इन टुकड़ों की संख्या कितनी होगी। A stick 42.5 centimeter long is cut into pieces of equal length. If the length of each piece is 85 centimeter, then what will be the number of these pieces? तो देखो सिंपल सवाल है भाई। एक हमारे पास छड़ी थी जो 42.5 मीटर लंबी थी, उसने बोला इसको 85 सेंटीमीटर में काटना है, तो एक टुकड़े की लंबाई बताओ। तो मोटी सी बात है, आपने कहा 42.5 मीटर को इक्वल भागों में तोड़ना है और एक पीस का लंबाई 85 सेंटीमीटर होना चाहिए, यही तो मतलब है। अब मुझे बताओ जब 85 सेंटीमीटर होना चाहिए, ऊपर तो लंबाई मेरी मीटर में है, नीचे सेंटीमीटर में है, हाउ इट इज पॉसिबल। तो मुझे क्या करना होगा, क्या करना होगा, मुझे इसका
कन्वर्जन करना होगा सेंटीमीटर में, तभी तो बात बनेगी, ये तो होगा ही नहीं। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इसका मतलब कितना हुआ, ये हुआ 4250 सेंटीमीटर की वो छड़ है और 85 सेंटीमीटर के भागों में तोड़ना। अब दोनों यूनिट बराबर है, डिवाइड कर दें, 8 पंजे 40 और 5 पंजे 25, तो ये 50 है। तो यानी 50 इक्वल टुकड़ों में उसको तोड़ा जा सकता है अगर एक टुकड़े की लंबाई 85 सेंटीमीटर है। क्लियर है, आसान था, बहुत बढ़िया। सेशन को भी लाइक शेयर भी करते रहे, जिससे कि आपके दूसरे दोस्तों को तक भी ये जो प्रश्न है वो पहुंच जाए। बढ़िया, एक और प्रश्न की बात करते हैं फिर आपके समक्ष, और देखते हैं वन मोर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या आता है। लेट्स सी। एक विद्यालय की 1/3 लड़के तथा आधी लड़की एक शिविर में भाग लेते हैं। कोई बात नहीं, भाग लेने दो, उनकी मर्जी है। जिसमें 100, अच्छा, इस शिविर में कुल 300 विद्यार्थी भाग लेते हैं, जिनमें से 100 लड़के। तो विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी आपको बताना है, और मुझे उम्मीद है कि आपके जवाब मुझे मिल जाएंगे ओके आसानी से। लेट्स सी व्हाट विल बी द आंसर फ्रॉम योर साइड, और हमें उम्मीद है कि आपके जवाब गलत नहीं होंगे, आप आसानी से मुझे इसके आंसर दे सकें। ओके, चलिए, तो क्या मिलता है जवाब, देखते हैं साहब आपका आंसर आपके पास। लेट्स सी क्या आता है जवाब। तो देखिए, जब इन सवालों को आप हल करेंगे तो इस बात को ध्यान में रखिएगा जी, इस बात को ध्यान रखिएगा कि ये सवाल जो है बहुत अच्छा है, करने की कोशिश करेंगे तो एक बार में हो जाएगा। बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, ठीक है ना। चलो लेट्स सी, तो मैं करा देता हूं सवाल को, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मुझे आपके आंसर्स नहीं मिल रहे हैं कमेंट्स में, क्लियर है, वेरी गुड। चलो देखते हैं जवाब क्या मिलता है फिर। जी, ओके, नो आंसर फ्रॉम योर साइड, क्यों भाई। शांतिपूर्वक बैठे, कोई नहीं बता रहा, चलो मैं बता, कोई परेशानी नहीं। ओके, तो समझिएगा सवालों को, मैं बता देता, देखो समझो। एक विद्यालय के 1/3 लड़के, तो भाई कुल विद्यालय में जितने भी बच्चे हैं उनमें से 1/3 लड़के और आधी लड़की शिविर में भाग लेती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यदि शिविर में कुल 300 विद्यार्थी, तो कुल मिलाकर क्या हुआ, टोटल विद्यार्थी कितने हैं, आपने कहा 300, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसमें से जब कुल विद्यार्थी 300 है शिविर में, इस शिविर में कुल 300 विद्यार्थियों ने भाग लिया, टोटल 300 विद्यार्थी ने पार्टिसिपेट किया है, जिनमें से 100 लड़के हैं। अगर इसमें 100 लड़के हैं, 100 बॉयज हैं, तो गर्ल्स कितनी होंगी, आपने कहा गर्ल्स होगी सर 200। ये बात समझ में आ गई। तो 100 लड़के और 200 लड़कियां इस शिविर में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, उसने बोला तो कुल कितने, अब देखो सवाल समझना, इस विद्यालय में 1/3 लड़के ने भाग लिया, तो जब विद्यार्थियों ने कितने भाग लिया, 100 बच्चों ने, जो 1/3 है। तो भाई ये 1/3 का वैल्यू जो था लड़कों का 100 के बराबर है, तो टोटल लड़के कितने हो गए, आपने कहा 100 गुणा 3, तो 300 तो लड़के हो गए, और आधी लड़कियां थी, तो जब 200 लड़कियां आधी लड़कियों के बराबर है, तो सारी लड़कियां कितनी होंगी, आपने कहा इसमें 200 का 1/2 है, 200 के बराबर है, तो पूरी लड़कियां किसके बराबर हो जाएंगी, आपने कहा 200 मल्टीप्लाई बाई 2, 400 के बराबर। तो टोटल बच्चे कितने हुए, बॉयज हैं 300, गर्ल्स हैं 400, टोटल 700 बच्चे उस स्कूल में थे। यही तो पूछ रहा है सवाल में, बड़ा सन्नाटा, कोई आंसर नहीं दिया, क्या बात होगी भाई, इस आंसर में प्रॉब्लम क्या आई, आप दे नहीं पाई उत्तर। मैं इस बात को देख के बड़ा परेशान, इसमें क्या प्रॉब्लम है जो आपके आपसे आंसर नहीं हो पाया, जी बताएंगे मुझे एक बार प्लीज। 700, कितना आसान सवाल था, थोड़ा सा बस आपको सोचना है, थोड़ा सा विचार करना है, अगर थोड़ा सा सोच लेंगे तो सवाल आसानी से बनेंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये क्लियर हो गया सबको, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को। एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर रखता हूं, फिर ये रहा, देखेंगे जवाब क्या मिलेगा। हाँ कोई बात नहीं, अभी धीरे धीरे ऐसे सवाल मिलेंगे आपको। चलो, 3a+5 में से 6a-4 भी घटाएं तो क्या आएगा, सवाल आपके सामने। 3a+5b में से 6a-4 भी मैं घटाता हूं तो मुझे क्या मिलना चाहिए, सवाल बहुत सिंपल है।
देखेंगे जवाब क्या मिलेगा। ए बी के बारे में सवाल है और मुझे उम्मीद है कि आपका सवाल गलत नहीं होगा, आप आसानी से इसका जवाब दे देंगे। बहुत सिंपल थ्योरी है भाई, इसमें तो कुछ भी नहीं करना। 3a+5b जब आप इस तरह से घटाते हैं तो बीच में निशान लगा घटाव का, ये क्या हुआ 6a माइनस का 4b। अब क्या करें, जब 3a माइनस का प्लस का 5b था, इसमें जब माइनस हुआ तो माइनस का 6a और प्लस का 4b। क्यों, जब ब्रैकेट के अंदर चीज जाती है, जब ब्रैकेट के अंदर कोई भी चीज आप भेजते हैं, याद रखिएगा, ब्रैकेट के अंदर जब कोई भी चीज आप भेजते हैं, माइनस बाहर होता है तो अंदर वाली चीजों के निशान बदल जाते हैं। बदल जाते हैं कि नहीं बदल जाते हैं, आपने कहा बिल्कुल बदल जाते हैं। तो क्या हुआ, तो देखो 3a में से माइनस का 6 हुआ तो माइनस का 3a, 5b प्लस 4b बराबर प्लस का 9b। तो आंसर कितना आसान था आपके सामने जी, कोई दिक्कत थी क्या इसमें जी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आराम से हो गया सवाल, कोई परेशानी नहीं, कोई चिंता को कष्ट नहीं, बहुत बढ़िया, क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये तो बड़ा सिंपल था। आगे बढ़ते हैं एक और सवाल की बात, चलो बताओ। माइनस का 7m माइनस का 3n माइनस 8m माइनस 4n माइनस 10n इज इक्वल टू व्हाट, किसके बराबर, ये बताना। देखेंगे आपका जवाब हमें क्या मिलेगा। तो सब कुछ m और n में है, तो आपको m और n को पहचानना है और आपका आंसर आपके पास आ जाना है। तो अगर मैं आपसे इस क्वेश्चन की बात करता हूं कि आप इसको m और n में आइडेंटिफाई कीजिए, तो मैं चाहूंगा आपका जवाब अच्छा अच्छा सा दीजिए। यस, सिंपल थ्योरी है भाई, 4n माइनस 10m लिखा हुआ है 8m, तो ब्रैकेट वाइज सॉल्व करेंगे जैसे मैंने आपको बताया था। अगर सबसे पहले मैं इस ब्रैकेट को सॉल्व करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, हम इस पूरे ब्रैकेट को लिख लेते हैं, यहाँ से एक एक स्टेप करेंगे। माइनस का 7m माइनस, देखो 3n, ये फिर लगा ब्रैकेट, अब क्या करें 8m। जब आपने इस ब्रैकेट को ओपन किया तो प्लस वाले माइनस में हो जाएंगे और माइनस वाले प्लस में हो जाएंगे, ऐसे होता है ना। अगर मैं आपसे बात करूं तो ऐसी होगा ना भाई, जब ब्रैकेट के अंदर आपने माइनस को अप्लाई किया तो माइनस का प्लस, प्लस का माइनस हो गया। अब क्या करें, आपने कहा माइनस का 7m माइनस का 3n माइनस 10m 8m, तो 2m बच गया ना प्लस का, ये 18m, देखो 10 और 8 18 हो गया ना। आपने कहा बिल्कुल, तो ये होगा 18m माइनस का 4m। जब अब आपने इस दूसरे ब्रैकेट को ओपन किया तो 3n माइनस, अब माइनस का तो प्लस हो गया, प्लस का माइनस 18m प्लस का 4m, अब इसको कर दिया तो माइनस है, माइनस का 7m माइनस का देखो 4 और 3 7, 7n और माइनस का 18m। अब फिर अपने अप्लाई कर दिया, माइनस का 7m माइनस का 7n प्लस का 18m। जब माइनस 18m में माइनस का 7m हो तो 11m माइनस का 7, ये आंसर आपका आना चाहिए था। तो है कि इसमें 11m माइनस 7n, तो मैं देख रहा हूँ 11m माइनस 7n, ये पहला ही ऑप्शन आपके सामने दिखा हुआ है। तो बस आपको समझने की कोशिश करनी है, सवाल तो खुद पर खुद हो जाएंगे, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये सवाल खुद पर खुद आपके पास चलकर आएंगे। क्लियर है, बात समझ में आ गई। कोई मेरा साथी जिसको समझ में नहीं तो प्लीज लेट मी नो। क्लियर है सभी लोगों को, बहुत बढ़िया गौरी, सवाल अच्छे लेवल के हैं, थोड़ा सा कोशिश करें। और डेली मैं क्लास लेता हूं, आप इस क्लास में जुड़े, कंप्लीट कोर्स में लेकर चल रहा हूं जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आप सभी सवालों को, कंप्लीट कोर्स को आसानी से समझ पाएं और आसानी के साथ इन सभी सवालों के साथ जुड़ करके अपनी सफलता को निश्चित कर पाए। ओके, बहुत बढ़िया। तो बढ़ते हैं आगे और एक और सवाल की बात आपके सामने रखते हैं। क्लियर है ना, वेरी गुड, वन मोर क्वेश्चन फॉर यू गाइस। एक और सवाल लेते हैं फिर, क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पर। यदि x इज इक्वल टू 1 माइनस ए है और y इज इक्वल टू 2a प्लस 1 है तथा x इज इक्वल टू y है, तब a का वैल्यू बताओ कितना है। गुड आफ्टरनून दीपा। इफ x is equal to 1 minus a, y is equal to 2a plus 1 and x is equal to y, then a is equal to what? देखते हैं जवाब में क्या मिलता है आपको हमें आंसर।
तो सिंपल थ्योरी यहाँ पर भी है, क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं है, ना ही क्वेश्चन बहुत खतरनाक है, बहुत इजी सा है। आप इसको समझेंगे तो एक बार में क्लियरिटी आपके दिमाग में आ जाए। देखिए यदि x इज इक्वल टू 1 माइनस ए आप करते हैं तो आपने कहा ओके, तो x इज इक्वल टू 1 माइनस ए, तो उसने बोला x इज इक्वल टू 1। बस क्वेश्चन में जो प्रॉपर्टी दी है, जो कंडीशन दी है, आप उसके अकॉर्डिंग चले। आपने कहा x इज इक्वल टू वाई बोला है उसने, तो मैं x का वैल्यू पुट कर दूं 1 माइनस का a, और y का वैल्यू कितना है 2a प्लस का 1। जब मैंने इसको इधर भेजा और इसको उधर भेजा तो क्या हुआ, आपने कहा 2a प्लस का a इज इक्वल टू 1 माइनस का 1, तो 3a इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू, तो राइट ऑप्शन क्या आएगा, a इज इक्वल टू 0। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो a का वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे तभी ये बराबर हो सकते हैं, नहीं तो नहीं होंगे। चेक करके देख लो और किसी वैल्यू पर। अब अगर डायरेक्ट ऑप्शन भी पुट करेंगे तो एक में से 2 जाएगा तो माइनस का 1, लेकिन जब यहाँ 2 पुट करेंगे तो 4 और 1 5 हो जाएगा। ठीक है ना, तो राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं, किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्वेश्चन में, क्योंकि सवाल बहुत आसान है, आसानी से आप कर सकते हैं और इजीली इसको आपके लिए हेल्पफुल बना सकते हैं। ओके चलिए तो आगे बढ़ी। बहुत बढ़िया प्रीति, बहुत खूबसूरत जवाब आपने दिया, 0 विल बी द राइट आंसर, दैट्स नाइस। तो आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल की बात करते हैं, और आसान सवाल है, मुझे उम्मीद थी कि आप इस सवाल को आसानी से कर देंगे। एक और प्रश्न लेता हूं, चलो बताओ। -6ab प्लस 3bc प्लस -2ca में से 5ab माइनस 3bc प्लस 2ca घटा, जल्दी से बताएं। सब्ट्रैक्ट 5ab माइनस 3bc प्लस 2ca फ्रॉम 6ab प्लस 3bc माइनस 2ca, तो आंसर विल बी व्हाट, ये आपको देना है जवाब, जल्दी से आंसर दें। तो मुझे उम्मीद है जवाब आपका मिलेगा मुझे आसानी से, और गलती नहीं करेंगे आप। तो जैसी आपकी मर्जी, स्वेच्छा जैसी आप करेंगे वैसी इच्छा, आपके समक्ष जवाब क्या होगा देखेंगे, मिलेगा आंसर आपकी तरफ से। तो उम्मीद करूंगा आसान सवाल है। देखो सिंपल है, इसमें से ये घटाना, और मैंने क्या बताया, जब आपको घटाना है तो मैं लिख देता हूँ, माइनस का 6ab कैसे घटाते, ध्यान से समझिएगा, प्लस का 3bc माइनस का 2ca, ये लिखा है ना। तो आप जब पद लिखेंगे पद के नीचे पद लिख दो, जब ab के नीचे ab लिख दिया 5, बीसी के नीचे बीसी लिख दिया माइनस का 3bc, और सी ए के नीचे सी लिख दिया प्लस का 2c। मैंने अभी क्या बताया था, जब भी आप घटाते हैं चीजों को तो नीचे वाली जो वैल्यूज हैं उनके चिन्ह बदल जाते हैं, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा। तो माइनस का 6 और माइनस का 5 11ab, माइनस माइनस प्लस हो 3 6 प्लस का 6bc और माइनस का 4c, ये जुड़ गया। सिंपल जोड़ना था, जैसे आप एडिशन करते हैं बचपन से, वही तो करना था। तो राइट ऑप्शन आपके सामने था, तो थोड़ा सा गड़बड़ हुआ। तो 11ab प्लस का 6bc और माइनस का 4c। ठीक है भैया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसको, ओके। इन दोनों में थोड़ा सा ए बी, ओके, थोड़ा सा चेंज है, एक मिनट रुकिएगा जी। बी ऑप्शन करेक्ट है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसमें थोड़ा सा ऑप्शन में गड़बड़ सा मुझे लग रहा है, उसको मैं करेक्ट कर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सवाल समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। और ये था हमारा, हमारा सवाल था माइनस का 6bc की जगह प्लस था। ऑप्शन को सही कर देते हैं और सवाल को समझ देते हैं। ओके चलिए, तो क्लियर हो गया, आगे बढ़े सवाल को लेकर के, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, क्लियरिटी आ गई होगी। और अब आगे बढ़ते हैं आपके सवाल में और देखते हैं आपका जवाब क्या। ओके जी, बहुत बढ़िया। नहीं, माइनस माइनस को प्लस नहीं करते, जोड़ते समय प्लस ही रहेगा। ओके क्लियर है, आगे बढ़े। आपने कहा ओके, आंसर नंबर बी। एक और सवाल, यदि a प्लस बी इज इक्वल टू 5 तथा 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 20 हो, तो 3a प्लस b का मान आपको बताना है। और मुझे उम्मीद है कि इस
आंसर में कोई भी प्रतिक्रिया, कोई गलती, कोई समस्या होगी तो आप नहीं करेंगे और मुझे आंसर जरूर बताएंगे। तो देखूंगा आपके आंसर हमें किस तरह से मिल पाएंगे और क्या आप इसका जवाब मुझे दे पाएंगे। यदि a प्लस b इज इक्वल टू 5, नहीं आकांक्षा, आकांक्षा जब माइनस माइनस को जोड़ोगे तो आंसर तो माइनस, मल्टीप्लाई में बदलते हैं चिन्ह, चिन्ह मल्टीप्लाई में चेंज होते हैं, आप सिर्फ घटा रहे हैं ना, इसलिए माइनस माइनस प्लस हो। ओके जी, ये सब्जेक्ट ए देखो, 5ab माइनस 3bc 2ca फ्रॉम दिस, तो हमने उल्टा लिख दिया है, इसने उल्टा करवा दिया है, इसलिए हमने आंसर को चेंज किया। तो लेट्स सी, बड़ा तेजी से आंसर 50, बहुत तेजी से आंसर मिल रहा है मुझे। यदि a प्लस बी इज इक्वल टू 5 है और 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 20 हो, तो 3a प्लस b इज इक्वल टू व्हाट? If a plus b is equal to 5 and 3a plus 2b is equal to 20, then 3a plus b is equal to what? बहुत सिंपल सवाल है, आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर आप चाहेंगे तो करना। आप इसको इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, देखो बता देते हैं कैसे करेंगे, एक बार देखिएगा, एक बार में क्लियरिटी आ जाए। आपने कहा a प्लस बी इज इक्वल टू 5, आपने कहा 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 20। अगर मैं इस पर वाले इक्वेशन को सॉल्व करना चाहूँ कि उसमें मुझे ए बी का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो मैंने ऊपर वाले इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? 2a प्लस का 2b इज इक्वल टू 10। दोनों को सबट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस माइनस माइनस, तो ये तो कट गया, तो a इज इक्वल टू 10। तो a का वैल्यू कितना है? 10। जब a का वैल्यू 10 है तो इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, a प्लस बी इज इक्वल टू 5 था, तो a का वैल्यू 10 है ना, तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 माइनस का 10 बराबर माइनस का 5, तो b का वैल्यू -5। दोनों पता लग गए, a का वैल्यू कितना है? 10, b का वैल्यू -5, पुट कर दे इसमें। जब a का वैल्यू 10 है तो आपने कहा ओके, तो 3a प्लस b की बात हो रही थी, तो 3a मीन्स 10, b मीन्स माइनस का 5, तो 30 माइनस का 5 इज इक्वल टू 25। राइट ऑप्शन विल बी 25। 15 नहीं होगा, एक बार चेक करिएगा, क्योंकि 2a प्लस बी नहीं पूछा है, a का वैल्यू आपके सामने है जो आपको पता है, अब आपको देना है जवाब जो आपके सामने आसानी से आप कर सकते हैं। तो देखते हैं आपके जवाब हमें क्या मिला है, आसानी से देंगे जवाब तो बड़ी अच्छी हो जाएगी बात। आगे बढ़ते हैं साहब और देखते हैं ना सवाल क्या होगा जवाब। ओके, सब क्लियर? एनी प्रॉब्लम? ए इज द राइट आंसर, ऐसे करना है। अभी समझ में आया होगा आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बस प्रॉब्लम हो जाती है तो दिक्कत हो जाती है, ठीक है ना? प्रॉब्लम नहीं करने का, सवालों को समझने का। ओके, आगे बढ़ते हैं और एक और सवाल की, तो शुरुआत की जाए। ओके, आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल बात करते हैं और देखते हैं आपका जवाब हमें क्या मिला। तेजी के साथ देखेंगे और उम्मीद करूंगा आपका जवाब मुझे मिले। चलिए, तो भाई ये रहा आपके सामने नेक्स्ट सवाल, देखेंगे पढ़े। कुछ टॉफियां 540 बच्चों में बराबर बराबर बांटी जानी है, परंतु 120 बच्चों के अनुपस्थित रहने के कारण इन टॉफियों को उपस्थित बच्चों में बराबर बांट जाने पर प्रत्येक को 4 टॉफियां अधिक मिली, तो पहले प्रत्येक बच्चों को कितनी टॉफी दी जानी थी आपको बताना है। तो कोशिश करिएगा जवाब हो जाए आराम से और आप आसानी से सवाल कर पाएंगे। वैसे मुझे उम्मीद है कि आप जो है आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, उम्मीद मुझे पूरी आपसे है और मैं देखूंगा कि आपका जवाब बस अच्छा मिल जाए और बात गलती के चांसेस कम से कम हो और हमें लगे कि आपने बहुत अच्छे से सवाल हल किया है। सवाल बड़ा आसान, देखूंगा जवाब क्या मिलेगा आपका। कुछ टॉफियां 540 बच्चों में बराबर बराबर बांटी जानी थी। तेरा फिर से क्या प्रॉब्लम है? इसमें तो कुछ भी नहीं था, सॉरी, इसमें क्या था? हमें इसमें कुछ भी नहीं किया, समझो भाई, आपके पास दो इक्वेशन थी, a प्लस बी इज इक्वल टू 5 और 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 20। तो इक्वेशन बराबर करने के लिए ऊपर वाले मैंने 2 की गुणा कर दिया, तो क्या करें? तो ये 2a प्लस 2b हो गया ना, बराबर 5 दूनी 10। जब आपने इसको सॉल्व किया, सब्ट्रैक्ट किया, तो माइनस माइनस माइनस, 2b से 2b कट गया, 3a से 2a गया तो a, और 20 में से 10 कम होता 10, तो a का वैल्यू 10 आया। a का वैल्यू आपने यहाँ पुट कर दिया तो b का वैल्यू 5 आया माइनस का।
तो आपको पुटी तो करनी थी वैल्यू, जब a इज इक्वल टू प्लस का 10 और b इज इक्वल टू माइनस का 5 है, तो इन दोनों वैल्यू को इसमें पुट कर दो, माइनस का 25 आ जाएगा। एक और सवाल, कुछ टॉफियां मैंने बताया, some toffees were to be distributed equally among to 40 children, but due to absence of 120 children and these toffees were distributed equally among the present children, each got 4 more toffees. How many toffees were to be given to each child earlier? 20, 14, 25, 22. तो देखते हैं आपका जवाब हमें क्या मिलता है। सी क्या देंगे आप जवाब केजी के साथ। देखो समझने की कोशिश करना सवाल कैसे होगा। कुछ टॉफियां हैं, हमने माना वो टॉफी एक्स है, आपने को 540 बच्चों में बराबर बराबर बांटी जानी थी, 540 बच्चों में बराबर बांटनी थी, लेकिन 120 बच्चों के अनुपस्थित होने के कारण इन टॉफियों को उपस्थित बच्चों के बराबर बांटे जाने पर प्रत्येक को 4 टॉफियां देखने मिली। अब देखो भाई 540 टॉफियां हैं, माना एक बच्चे को एक्स टॉफी मिलती, तो 540 गुणा एक्स, तो टोटल टॉफी ये हो गई। उसने बोला इसमें से 120 बच्चे कम थे, तो 540 में से जब 120 बच्चे कम हुए तो 420 बच्चे रह गए ना उसमें। अभी स्कूल में 420 बच्चे थे, बात समझ में आ रही है? 420 बच्चे थे ना स्कूल में, हमने कहा तो 420 बच्चों में अनुपस्थित होने के कारण इन टॉफियों को बराबर बांटने पर, तो यानी 420 लोगों को जब आपने एक्स टॉफी बांटी हर किसी को, तो प्रत्येक बच्चे को 4 टॉफी ज्यादा मिल गई। तो एक्स की जगह क्या हो गया, एक्स प्लस 4 हो गया, पहले भाई एक्स टॉफी बढ़ रही थी, तो अब जो 420 बच्चे हैं उनको, एक बच्चे को जो टॉफी पहले मिलती थी उसे 4 टॉफी ज्यादा मिल गई। आज समझ में आ रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आपने कहा ओके, तो ये हुआ 540 एक्स, टॉफियां तो बराबर ही है ना, तो 420 एक्स प्लस का 400, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 1680, इसको इधर ले आए तो 540 एक्स माइनस का 420 एक्स इज इक्वल टू 1680। तो कितना बचा 120, 120 एक्स इज इक्वल टू 1680, और एक्स बराबर क्या हो जाएगा तो कर देते हैं, एक्स बराबर 168 बटा 119, तो 12 एकम 12, 12 चौक, तो एक्स बराबर 14, तो एक बच्चे को 14 टॉफी मिलनी चाहिए, दैट इज 14 इज द राइट आंसर। समझ में आ गई? तो हाउ मेनी टॉफीज वर टू बी गिवन ईच चाइल्ड, तो पहले हर बच्चे को 14 टॉफियां मिल रही थी, बाद में 18 टॉफी मिल रही थी। बात समझ में आई कि नहीं आई? किसको समझ में नहीं आई मुझे बता दो एक बार। क्लियर है, आसान है, सवाल समझ में आया है? तो बस आपको मैथमेटिक्स में सिर्फ लॉजिकल थिंकिंग काम करती है, आप थोड़ा सा सोचेंगे ना तो जवाब खुद ब खुद अपने आप आ जाएंगे। कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम, कोई टेंशन, कष्ट आपको नहीं होंगे, इजीली आप क्वेश्चन को हैंडल भी कर लेंगे, जैसे कि आपने अभी किया। दैट्स वेरी नाइस, अच्छा जवाब आपने दिया है, और मुझे उम्मीद है इसी तरह से आपके जवाब आगे भी आते रहेंगे। आगे बढ़े, एक और सवाल की बात करें फिर। सबके डाउट क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बस प्रॉब्लम हो जाएगी तो बात खराब हो जाएगी, इसलिए आपने कहा है सब अच्छा है, तो हम भी मानते हैं कि सब लोग कुछ अच्छा है। आगे और एक और सवाल की बात आपके सामने करते हैं। 14 इज द राइट आंसर। ए का भार बी के भार से 15 किलोग्राम अधिक है, यदि दोनों का कुल भार 135 किलोग्राम है तो बी का भार कितना है? The weight of A is 15 kilogram more than that of B. If the total weight of both is 135 kg, then what is the weight of B? ये आपको बताना है। तो देखूंगा आपका जवाब मुझे क्या मिलेगा। ये बड़ा सिंपल सा सवाल है, बहुत ही सोबर सा सवाल है, इसको आप आसानी से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसा मुझे विश्वास है आपके पास। तो देखते हैं, देखो ये भी बड़ा आसान सवाल था, करना कुछ नहीं था। उसने बोला ए और बी का भार से 15 किलोग्राम अधिक, यानी ए और बी के भार में कितना डिफरेंस है? आपने कहा 15 किलोग्राम। ये तो मतलब है भाई जब ए का भार बी के भार से 15 किलोग्राम ज्यादा है, तो ए और बी के भार में कितना अंतर? 15 किलोग्राम का। यदि दोनों का कुल भार 135, अब दोनों का भार दोनों का टोटल कर दो तो कितना है? आपने कहा ए प्लस बी दोनों को जोड़ दो तो कितना आएगा? 135। तो प्रॉब्लम तो नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको सॉल्व भी तो करना है। अगर ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, दोनों इक्वेशन को मैं ऐड कर देता हूँ। जब ऐड करेंगे माइनस बी से प्लस बी कट गया, तो 2a इज इक्वल टू 150, 50 तो आएगा दोनों को जोड़ोगे जब, तो a इज इक्वल टू कितना हुआ?
150/2 बराबर 7। तो यानी जो ए को मिली है वो 75 टॉफी 75 किलोग्राम है एक ऑप्शन। तो उसने बोला बी का भार कितना है, अगर बी का भार निकालना है तो ए का वैल्यू पुट कर दो। तो उसने कहा था ए का वैल्यू कितना था, ए माइनस बी बराबर 70, 76 था। तो आपने ए का वैल्यू 75 पुट कर दिया, माइनस बी इज इक्वल टू 15। तो आपने कहा माइनस का बी इज इक्वल टू 15 माइनस का 75 60। तो बी इज इक्वल टू 60। तो बी का वेट कितना है, बी के बराबर 60। हाँ 15 अधिक है तभी तो बोल रहे हैं भाई, मैंने बोला कि मेरा वजन गौरी के वजन से 15 किलोग्राम ज्यादा है। तो मतलब वो कैसे आया, वो ऐसी तो आया होगा कि मेरे वजन जितना मेरा वेट था और जितना गौरी का वेट था उन दोनों के वेट को घटा दिया गया, हमें आंसर मिल गया। तो कहते हैं जब अंतर होता है अधिक है या कम है तो हमेशा इन दोनों का डिफरेंस ही तो दिया होता है। सवाल था वही हमने कर दिया, राइट ऑप्शन आपको मिल गया। तो ऑप्शन सही जवाब 60। काफी अच्छा प्रभावशील करने वाले उत्तर आप दे रहे हैं आज। एक और समझते हैं सवाल, देखते हैं उसका भी जवाब क्या मिलता है। लेट्स सी। एक कक्षा में छात्रों को कतार में खड़ा किया गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, कर दिया खड़ा तो क्या करें। प्रत्येक कतार में 4 छात्र और होते तो 2 कतारें कम होती। यदि प्रत्येक कतार में 4 छात्र कम होते तो 4 कतारें अधिक होती। तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, तो देखेंगे जवाब क्या मिलेगा। एक कक्षा में छात्रों को कतारों में यानी रोज में, इन ए क्लास स्टूडेंट्स वर मेड टू स्टैंड इन रोज इफ देयर वर 4 स्टूडेंट्स इन ईच रो। अगर हर किसी रो में 4 स्टूडेंट खड़े किए जाएं, देयर वुड बी हैव बीन 2 रो लेस, तो 2 कतारें कम होती हैं। इफ देयर वर 4 लेस स्टूडेंट्स इन ईच रो, यानी अगर प्रत्येक कतार में 4 छात्र कम होते तो 4 कतारें अधिक होती। तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं आपको बताओ। तो देखो बहुत सिंपल सी बात है, क्वेश्चन आप कर सकते हैं और मुझे उम्मीद है कि आप जवाब को अच्छे तरीके से समझ बूझ के साथ समझदारी के साथ देने की पूरी कोशिश करेंगे और मुझे उम्मीद है कि जवाब में कोई गलती भी आप नहीं करेंगे। चलिए ऐसे ही आपके सवाल हमें आते रहेंगे तो जी बस बने रहिएगा हमारे साथ जिससे कि आपकी बात बन जाए और आपके सवाल आसानी से हमें मिल जाए। ओके दैट्स वेरी गुड। तो देखेंगे भाई आपके जवाब हमें क्या मिलते हैं। उम्मीद पर तो दुनिया कायम है, हम आपके ऊपर कायम है और हम देखेंगे कि आपके जवाब किसके ऊपर कायम है। यस तो सिंपल सवाल है, करने की कोशिश करें सभी लोग जिससे कि आपके सवालों में कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आप आसानी से जवाबों को दे पाए। तो मैं देख रहा हूँ कितने छात्र हैं जो इस पर कोशिश कर रहे हैं। अपनी कॉपी पेन लेके बैठे हैं कि नहीं, भाई अपनी कॉपी पेन लेके जरूर बैठे जिससे कि हमें भी पता लगे कि आप थोड़ी बहुत मेहनत स्वयं से भी करते हैं कि नहीं। अभी इस तरह का एक सवाल मैंने आपको कराया था और मुझे उम्मीद है वो सवाल आप जरूर करेंगे। अभी मैंने तो बताया था आपको, सवाल नहीं होगा तो मैं बताऊंगा, डोंट वरी, आई एम विद यू। जी लेट्स सी, और हमें उम्मीद है कि आप जवाब जरूर देंगे। जी और यहाँ पर बैठे हैं, अच्छा बैठे हैं फिर ठीक है, बैठे रहो जल्दी जल्दी से बताते रहो आंसर तभी बात बनेगी। जी ओके तो सवाल आपके सामने समक्ष है, जवाब कैसे करेंगे, इंतजार है आपके सवालों का और हमारे जवाबों का। ऑप्शन आपके सामने है और आप कहेंगे तो मैं जवाब कर दूंगा। देखिए सवाल समझिएगा, आसान सवाल है, इजीली इसको कर सकते थे, इतना मुश्किल सवाल नहीं था। तो देखो सवालों कैसे होगा सवाल, तो अभी समझ नहीं आ रहा, देखो समझो बी ऑप्शन 94 नहीं, 94 नहीं होगा। समझो कैसे सवाल, एक कक्षा में छात्रों को कतारों में खड़ा किया गया, यानी रोज में खड़ा किया गया, प्रत्येक कतार में 4 छात्र हैं। तो मैंने माना कतारों की संख्या x है, तो उसने कहा x रोज हैं, हर रो में 4 छात्र हैं तो 4x हो गया। और उसने बोला और होते 4 छात्र और होते तो 2 कतारें कम होती। तो अगर प्रत्येक में 4 छात्र होते तो 2 कतारें कम बनती। अब यदि प्रत्येक कतार में 4 छात्र कम होते फॉर एग्जाम्पल तो 4 कतारें अधिक होती। तो बहुत मोटी सी बात आपके समझ में आ रही है कि भाई
एक कक्षा में कतारों में खड़ा की थी, प्रत्येक कतार में 4 छात्र और होते तो 2 कतारें कम होती, और प्रत्येक कतार में 4 छात्र कम होते 4 कतार अधिक होते, कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। एक तरीका तो ये, या सीधा ऑप्शन को भी लेकर कर सकते हैं। आपने कहा कि अगर इसमें 4 कतारें में कर दूं छाण में तो ये 24 कतारें बनेगी, तो 2 कतारें कम, यानी वो कह रहा 22 बन रही हैं, ठीक है ना। यदि प्रत्येक कतार में 4 छात्र कम होते, उसने बोला अगर 4 छात्र में कम कर दूं प्रत्येक कतार में तो कितने होंगे, तो अगर एक कतार की हम बात करते तो 4 छात्र में 24 छात्र एक कतार में, 4 छात्र अगर कही जाए प्रत्येक कतार में 4 छात्र कम होते, तो हमें ना तो ये पता है कि कुल कितने बच्चे हैं, ना हमें ये पता है कि कुल कितनी कतारें हैं। प्रॉब्लम यही है ना। तो आपको ये थोड़ा सा कुछ सुलझाना है और जवाब को देखना है कि भाई अगर हम आपसे बात करें तो हमें प्रॉब्लम सिर्फ इतनी हो रही है कि हमें ये नहीं पता लग पा रहा है, तो हम इसमें इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे, और इक्वेशन कैसे बनेगा वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। तो देखिएगा कैसे इसको कर सकते हैं और आप सिंपल समझ सकते हैं। ओके, चलिए तो मैं बता देता हूँ। तो देखो इस सवाल को करने का तरीका बड़ा आसान है, समझने की कोशिश करिए, क्योंकि अगर आप ऐसे करेंगे तो यू विल, मैंने माना कुल मिलाकर कतार हैं x और मैंने माना प्रत्येक कतार में बच्चे हैं y, तो एक कतार की अगर हम बात की जाए तो टोटल एक कतार में बच्चे, टोटल बच्चे एक्स वाई होंगे। ये बात समझ में आ गई, ठीक है ना। हाँ 96। छोटी सी बात समझो, तो मैंने माना छात्रों की संख्या x है और कुल कतार जो है वो y है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हमने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो छात्रों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी भाई, एक कतार में कितने छात्र, टोटल नंबर ऑफ कतार यानी पंक्तियां, तो एक्स वाई टोटल छात्रों की संख्या है। तो उसने क्या बोला कि अगर हम पहली बात करें एक पंक्ति में 4 छात्र खड़े अधिक कर दें तो जो कतार है वो 2 कम होंगी, तो ये एक्स वाई के बराबर होगा कि नहीं होगा, सी बात है जी। अगर हमने कहा कि x प्लस 4 यहां पर लिखा हुआ क्यों, कि 4 छात्र अधिक होते 2 कतारें कम होती, दोनों की गुणा कर दी, बच्चों के बराबर आएगा कि नहीं आएगा, आपने कहा बिल्कुल आएगा। इसको सॉल्व करें तो क्या होगा, मल्टीप्लाई कर ले, आपने कहा एक्स वाई प्लस सॉरी 4y, एक्स वाई एक्स की गुणा करें तो माइनस का 2y, 2x प्लस का 4y माइनस का 8 बराबर एक्स वाई, एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, तो क्या बना हमारे सामने इक्वेशन बाई 2x माइनस का 4y प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। कोई प्रॉब्लम, इक्वेशन नंबर 1 बन गई। यहां तक किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी को प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दे, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब दूसरी की बात करते हैं, दूसरी क्वेश्चन में क्या कहा उसने, उसको भी देख लेते हैं। दूसरी क्वेश्चन में भाई साहब ने कहा अगर प्रत्येक कतार में 4 छात्र कम होते, तो मैं एक नई स्लाइड ले रहा हूं क्योंकि इसमें थोड़ा स्लाइड कम पड़ेगा, एक मिनट रुकेगा। ओके, एक स्लाइड में एक्स्ट्रा ले लेता हूं जिससे कि आपको प्रॉब्लम सवाल। ओके, अब दूसरे अकॉर्डिंग क्या हुआ, प्रत्येक छात्र में 4 छात्र कम होते 4 अधिक बनती, तो क्या करें, ये ऐसे तो हो जाएगा x प्लस का 4 x प्लस का 4, तो कितनी कतारें अधिक बनती, आपने कहा अगर ये होता तो 4 कतारें अधिक बनती, ये तो मतलब है। तो आपने कहा ओके, तो अगर आप 4 बच्चे खत्म कम करते, कम है माफ करिए एक बार, कम होते तो माइनस करना पड़ेगा ना, एक मिनट। तो अगर 4 बच्चे कम होते प्रत्येक कतार में तो 4 कतारें अधिक बनती, इज इक्वल टू एक्स वाई, इसकी भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। आपने कहा एक्स वाई माइनस का 4y प्लस का 4x माइनस का 16 इज इक्वल टू एक्स वाई, एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, तो क्या बना, ये बन गया 4x माइनस का 4y माइनस का 16 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2। अब मेरे सामने दो इक्वेशन आपके समझ आ गई, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को। तो पहली इक्वेशन क्या थी, ये रही 2x माइनस 4y, आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं 4 से, तो x माइनस का y माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, इसको 2 से डिवाइड कर देता हूं तो क्या हो जाएगी x माइनस का 2y प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन पुट कर दें, आपने कहा x माइनस का 2y और प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। अब क्या करें, दोनों को सॉल्व करना है। क्वेश्चन में पूछा था कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, तो हमने क्या काम किया, हमें x और y का वैल्यू निकालना है, तो हमने दोनों को ऐड कर सब्ट्रैक्ट कर दिया।
क्या करेंगे, माइनस प्लस माइनस, ये आपस में कट गया, तो क्या बचा, y इज इक्वल टू 16। अब हम x की वैल्यू निकालते हैं, तो आपने कहा ओके, अब हम y की वैल्यू निकाले तो x y की वैल्यू 16 पुट कर दें इधर, तो 16 माइनस का 4। जी कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही किसी को, यस के नो बता दो भी, जहां समस्या है तो प्लीज लेट मी नो, क्योंकि प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, दोनों इक्वेशन आपके सामने, एक बार मुझे बता दें जी। कोई प्रॉब्लम, y का वैल्यू 8, तो y का वैल्यू 8 आ गया ना, यहाँ पर मैंने 16 लिख दिया, y इज इक्वल टू 8। जब y का वैल्यू 8 है तो x का वैल्यू आपने निकाल लिया, इसमें पुट कर दें, x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 माइनस प्लस माइनस का 4 बराबर 12, तो x बराबर 12, तो टोटल बच्चे कितने थे, x इंटू वाई, तो 8 गुणा 12 ठीक 96, राइट ऑप्शन 96 है। बात समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बहुत सिंपल था। देखो मैं दोनों को फिर से लिख देता हूँ, पहली बार में हो सकता है मे भी समझ में ना आ रहा हो, ऐसा हो सकता है क्योंकि क्वेश्चन को शायद आपने सही से नहीं समझा, फिर से बताता हूँ ध्यान से समझो। अकॉर्डिंग टू पहली कंडीशन में दोनों क्वेश्चन लिखता हूँ, उसने बोला है मैंने माना छात्रों की संख्या x है और कतार जो है रोज जो है y है। मैंने कहा मेरी क्लास भाई 8 बच्चे हैं और जो 3 कतारों में खड़े हैं, तो 8 या 24 हो गए टोटल बच्चे, ऐसे करना है। तो टोटल बच्चों की संख्या x y, अकॉर्डिंग टू पहली कंडीशन क्या है, यदि प्रत्येक कतार में 4 छात्र और होते, तो यानी x प्लस 4 और होते तो दो कतारें कम होती, तो कतार y में से दो कम कर दो होती, तो इसमें टोटल बच्चे किसके बराबर थे, एक्स वाई के बराबर। एक तो इक्वेशन ये बनी, दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, अगर प्रत्येक कतार में 4 छात्र कम होते तो x माइनस का 4, तो दो 4 कतारें अधिक होती तो कतार y प्लस 4 हो जाती, ये भी एक्स वाई के बराबर। बस इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व कर दो, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अब कर लेंगे ये कंडीशन, ट्राई करिएगा एक बार, हो जाएगा, ना हो तो मुझे बताइएगा दोबारा से कल। ओके डोंट वरी, आगे बढ़े जी। एक और सवाल लिया जाए फिर, तो अब तो तैयार हैं, चलो वन मोर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, देखेंगे एक और सवाल क्या कहता है। एक व्यक्ति ने 60 पैसे 35 पैसे वाली कुल 147 टिकटें खरीदी, इस पर कुल 68 रुपए 20 पैसे खर्च किए। उस व्यक्ति ने 35 पैसे वाली कितनी टिकटें खरीदी थी। एक व्यक्ति ने 60 पैसे वाली और 35 पैसे वाली कुल 147 टिकट खरीदी, इस पर कुल उसने 68 रुपए 20 पैसे खर्च किए। उस व्यक्ति ने 35 पैसे वाली कितनी टिकट खरीदी थी, ये आपको बताना। तो बड़ा सिंपल सवाल है, करने की कोशिश करेंगे तो इजीली। ए पर्सन बॉट ए टोटल ऑफ 147 टिकट्स ऑफ 60 पैसे एंड 35 पैसे, spend a total amount of 68 rupees 20 paise on this. How many tickets of 35 paise did he person purchase? 16 क्वेश्चन। गौरी तो 2 बार बताया मैंने, अभी तो मैंने इनको क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे आप, एक बार इनको दोनों का मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो, ना हो तो फिर मुझे बताना, नेक्स्ट सेशन में फिर से बता दूंगा, डोंट वरी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ट्राई करो, मैंने 2 बार बताया है, कोशिश करो, क्योंकि थोड़ा समय का अभाव होता है इस वजह से प्रॉब्लम रहती है, अदरवाइज मैं इसको और जितनी चाहे बार चाहे उतनी बार बता दूं, ठीक है ना। तो परेशान ना होइएगा, कोशिश करिएगा, हो जाएगा, ना हो तो फिर मैं हूं आपके सामने, ठीक है जी। फिर से बताते हैं, भी रुक जाओ, पहले इसको देख लो, अब मुझे बताओ आंसर क्या मिलता है, तेजी से बताइएगा। ओके लेट्स सी व्हाट विल बी द राइट आंसर फ्रॉम योर साइड। बहुत सिंपल सवाल है, करने की कोशिश करेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप इसका आंसर आसानी से दे देंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए सवाल को करने में। ओके चलिए ओके और मुझे आंसर का बड़ा इंतजार हो रहा है, क्या बात है, सवाल नहीं मिल रहा है मुझे आप लोगों का, ऐसी क्या बात है, ये सवाल आप समझ नहीं आ पा रहे। चलो देखते हैं।
बहुत सिंपल सवाल है, करने की कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। चलो देख लेते हैं जवाब क्या है। देखो आप सिंपल सवाल को फील करने की कोशिश करो। क्वेश्चन अच्छा, क्वेश्चन कुछ और दिख रहा है, मैं एक बार चेंज कर देता हूँ। क्वेश्चन कैसे और दिख गया। ओके, जल्दी से करने की कोशिश करेंगे सब लोग, और मुझे उम्मीद है कि आप जवाब देने में कोई कसरती नहीं कर, ऐसा मुझे विश्वास है, पूर्ण विश्वास है जी। तो शुरुआत हो चुकी है, जल्दी से बताएंगे आंसर क्या होंगे आपके, और हम भी आपके जैसे सवालों को कर। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन तो आपके सामने रखा हुआ है भाई, क्वेश्चन आपके सामने, देखो समझो। मैं अगर मानूं आपसे कि उस व्यक्ति ने कुल एक्स और वाई टिकट खरीदे, 60 पैसे वाले एक्स और 35 पैसे वाले वाई, मैं ही बता दूं। तो अगर मैं टोटल की बात करूं तो उसने टोटल 147 टिकट खरीदे, यानी एक्स प्लस वाई टोटल टिकट कितने हुए, 147। इक्वेशन नंबर है, उसने बोला 60 पैसे के मैंने एक्स टिकट माने, तो मैं इसको रुपए में बदल लेता हूँ, क्योंकि रुपए की बात हो रही है ना, चारों तरफ रुपए रुपए आ रहे हैं, तो उसको मैं रुपए में बदलता हूँ। 60 पैसे को रुपए में बदलूं तो कितना होगा, 0.6 एक्स लिख दूं, तो प्रॉब्लम तो नहीं है। क्यों, क्योंकि रुपए में भाई 60 पैसे को मैं रुपए में बदल रहा हूँ, प्लस वाई वाले 35 पैसे तो 0.35 वाई कर दूं, इजिकल टू 68 रुपए 20 पैसे। इक्वेशन नंबर 2, क्या प्रॉब्लम आ गई बताओ मुझे जरा। अगर आप चाहें दशमलव को रिमूव करना, इट्स योर चॉइस, को 10 की गुणा कर दो, तो ये आपका बन जाएगा 6x प्लस 3.5y इज इक्वल टू 682। ऊपर वाली इक्वेशन थी x प्लस का y इज इक्वल टू 147। अब इसको सॉल्व करना, तो नीचे वाली इक्वेशन में 6 की गुणा कर दी मैंने, ये इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4। बराबर करने के लिए क्या काम किया मैंने इस वाले में 6 की गुणा कर दी, क्योंकि उसने 35 पैसे वाली टिकट पूछी है ना, तो 35 पैसे वाली वाई टिकट मानी है मैंने, तो मैं इसमें 6 की गुणा कर देता हूँ नीचे वाली, क्या हो जाएगा। ऊपर वाली क्वेश्चन तो ऐसी रही, 6x प्लस का 3.5y इज इक्वल टू 682, और ये क्या हो जाएगा नीचे वाला, 6x प्लस का 6y इज इक्वल टू 6 सत्ते 42, 6 चौक 24 और 4 28, 6 कम 6 और 1 तो 8, नहीं आएगा ना, 6 सत्ते 42, 6 चौक 24 और 4 28, 6 कम 6 और 2। अब इनको घटा देते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस माइनस माइनस, इसको काट दें तो क्या बचा, माइनस का 2.5y इज इक्वल टू 200। ठीक है भैया, तो अगर मैं यहाँ लिखूं आगे इधर, तो आपने कहा ओके, तो माइनस का 200 माइनस माइनस प्लस y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 200 अपॉन 2.5, 25 सट्टे 280 टिकट खरीदे उसने 35 में। तो प्रॉब्लम किसी को, जी यहां तक किसी को समस्या, तो बस सवालों की फीलिंग्स को समझना है, क्वेश्चन को करना है, यू विल गेट द आंसर इन ए मिनिमम वे, कोई मेहनत नहीं ज्यादा होगी, आप आसानी से सवाल को कर लेंगे। इज इट क्लियर, यस के नो, जी बताइए एक बार, सबको समझ में आ रहा है सवाल कैसे हुआ है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को, मुझे तो लगता नहीं कि कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, आसान सवाल था, आसानी से आपने किया। तो भाई आज के सवाल आपको अच्छे लगे, मुझे बड़ा खुशी है, इसी तरह के और सवालों के साथ मैं आपके साथ जुड़ता रहूंगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर दें, शेयर जरूर कर दें, और बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारे सभी नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहें। तो आज के लिए मैं सोचता हूँ इतना काफी है, आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग।